दोस्तों कहते हैं ना कि जो पति पत्नी के रिश्ते होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। ये एक ऐसी डोर होती है जो दोनों को साथ पकड़कर चलनी होती है और ये डोर कहीं ना कहीं बहुत कमजोर भी होती है। आपकी कुछ गलतियों से ये जो डोर है वो टूट जाती है। इसलिए ये जो डोर है ना, दोनों को उतनी ही मजबूती से पकड़ना होता है। अगर एक के हाथ से भी ये जो डोर है जरा से भी फिसल जाए तो फिर वो जो डोर है वो कट जाती है। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, दो ऐसे ही पति पत्नी की कहानी है जिनका कुछ निजी कारणों से और आपस में ना बनने के कारण उनका तलाक हो जाता है। अब जब उनका तलाक हो जाता है तो दोस्तों जो पति होता है 5 साल के बाद और वो दूसरी शादी करने के लिए वो कोर्ट में पहुंचता है। अब उस कोर्ट में पहुंचता है और वो शादी करने जा रहा था, वो दूसरी लड़की भी उसके साथ होती है। दोनों कोर्ट में पहुंचते हैं और दोनों की कोर्ट मैरिज होती है। तभी वहां पर वकील आती है। दरअसल वो जो वकील थी वो महिला होती है। अब जो वकील थी इन दोनों को सामने देखती है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। दरअसल जो वकील महिला थी के ऊपर दोनों की कोर्ट मैरिज करने की, शादी की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। आखिर में कैसे इन दोनों का तलाक हो जाता है और वो जो उसकी पत्नी है वो फिर आगे चलकर वकील बन जाती है। और दोस्तों किस्मत का खेल निराला, देखिए क्या कहिए कि कहते हैं ना कि ऊपर वाला किसी को कहां भी मिला देता है। वो बिछड़ते हैं और 5 साल के बाद मिलते हैं। उसके बाद से वो जिस कोर्ट में मिलते हैं, जिस कोर्ट में उसका जो पति है वो दूसरी शादी करने जा रहा था, उसी कोर्ट में उसकी जो पत्नी थी उसी कोर्ट में वो वकालत कर रही थी। दोस्तों ये जो कहानी है काफी ज्यादा दिल को रुला देने वाली कहानी है। तो थोड़ा सा वक्त निकालकर इस तलाकशुदा पति पत्नी की कहानी को सुनिएगा जरूर। हो सकता है ये आपको भी कुछ सीख दे जाए। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस कहानी को मैं आपको सुनाऊं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और मेरी कहानी आपको कैसी लगी, अंत में ये भी कमेंट में करके जरूर दोस्तों बताना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम दूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताएं। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम भी जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है छत्तीसगढ़ की राजधानी पड़ती है रायपुर, वहीं की ये घटना है। दीपांशी जो रहने वाली जिला एटा की होती है, राहुल जो रायपुर का रहने वाला है। दीपांशी और राहुल की शादी सन 2016 में दलाल के माध्यम से होती है। यानी कि जो दलाल उसको कहते हैं दोस्तों की, जो अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे आपको मकान खरीदना है या शादी ब्याह करना है तो आजकल ये जो दलाल, जिसको इंग्लिश में ब्रोकर कहते हैं, इसका एक फैशन सा चल गया है। क्योंकि आपको बिना मेहनत किए हुए कुछ पैसे देकर आपको एक अच्छा खासा रिश्ता मिल जाता है जो आपके मन मुताबिक होता है। इसी तरह दलाल के माध्यम से दीपांशी और राहुल की सन 2016 में शादी हो जाती है। दीपांशी जो थी, मैं आपको दोस्तों बता दूं, काफी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन किसी कारण से कहते हैं ना कि लड़कियों की जो शादी है वो जल्दी कर दी जाती है और उनको ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। दीपांशी का सपना था कि वो वकील बनेगी, वो वकालत करेगी, लेकिन उसकी शादी हो जाती है और कहते हैं दोस्तों कि शादी होने के बाद से सारे जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं। दीपांशी का वकालत करने का सपना जो था वो अधूरा रह जाता है। वो अपनी चौका बर्तन की जिंदगी में ही वो व्यस्त रहती है। वो अपने पति राहुल से भी इस बारे में बात करती है कि वो वकालत करना चाहती है, लेकिन जो राहुल था वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात का था। वो कहता है कि मैं तो खुद कमा रहा हूँ, ऐसी क्या चीज की कमी है जो मैं तुमको नहीं दे पा रहा हूँ, तो भला तुमको बाहर जाके कमाने की क्या जरूरत है। जब ये बात दीपांशी अपने पति राहुल की सुनती है तो थोड़ा सा मायूस होकर वो अपनी घर गृहस्थी में लग जाती है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। अब जो राहुल था, राहुल और दीपांशी के बीच में हर छोटी मोटी चीजों को लेकर मनमुटाव होने लगता है। दीपांशी थी, वो जो लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, नए ख्यालात की लड़की थी। राहुल था, वो पुराने ख्यालात का लड़का था। तो वो हर बात पे अपनी पत्नी को रोक टोक करता है। उसकी पत्नी कुछ भी पहनती तो उसको अपनी पत्नी के पहनावे पर भी ऐतराज होता। वो कुछ भी बात करती तो जो राहुल था उस पर भी ऐतराज होता। यानी कि वो अपनी पत्नी को हर बात पे रोक टोक किया करता था। यानी कि बिल्कुल अब दीपांशी को जो जिंदगी थी 4 दीवारी में बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। इस बात से दीपांशी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि एक बार आपकी शादी हो जाए तो पति कैसा भी आप
क्यों ना हो, आप खुश हो चाहे ना हो, आप उसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाते हैं और कभी उससे निकलने का, वहां से उड़ने का सपना भी नहीं देख पाते हैं। चाहे इसको जैसे भी कहिए, खराब कहिए, अच्छा कहिए, पर ये एक भारत की संस्कृति है कि अगर एक बार किसी लड़की की किसी लड़के से शादी हो जाए तो फिर उसकी जिंदगी जो है, उसका मरना जीना सब कुछ उसके ससुराल में ही होता है। कहते हैं ना कि लौट के केवल उसकी लाश ही आती है मायके, जिंदा रहने में वो लड़की कभी अपने मायके नहीं जा सकती है। ऐसा ही कुछ दीपांशी के साथ होता है। दीपांशी के जो ससुराल वाले थे, धीरे धीरे उनका अत्याचार भी दीपांशी के ऊपर बढ़ता जाता है। पहले तो उसका पति ही उसको रोक टोक किया करता है, ये ना पहनो, तुम ऐसे ना जाओ, तुम बाहर ना जाओ, बाहर जाओ तो तुम अकेले नहीं जाओ, तुमको कहीं जाना है तो तुम मेरे साथ चलो। ये सब चीजों से दीपांशी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान तो थी ही, दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले उसकी जो सास थी उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती, दिन भर उससे काम कराती और दुनिया भर के वो ताने देती, दहेज के ताने और दुनिया भर के। आपको पता है कि जो एक सास होती है अगर वो खराब हो तो वो बहू के साथ वो कितना ज्यादा अत्याचार करती है। ऐसा ही कुछ उस पढ़ी लिखी दीपांशी के साथ हो रहा था। अब इस बारे में दीपांशी अपने पापा से बात करती है कि पापा, मेरा यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो दीपांशी के पापा भी ये कहकर, तुम ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत, मैंने तुमको विदा कर दिया है, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तुम उस घर से कभी निकल सकती हो जब वहां से तुम्हारी अर्थी उठेगी। इतना ही सुनना था कि दीपांशी और ज्यादा टूट जाती है कि उसके जो घर वाले हैं, उसके माता पिता वही ऐसा सोचते हैं। अब दीपांशी के साथ जो भी जुल्म होता दीपांशी सहती। अब इधर जो राहुल था, उसका दूसरी औरतों के साथ भी चक्कर चलने लगता है। वो दीपांशी के सामने ही लड़कियों से, औरतों से बात करता है। इस बारे में दीपांशी जब अपने पति राहुल से पूछती है तो उसका पति ये कहकर टाल देता है कि तुम क्या जानो, बाहर की औरतें होती हैं, उनके साथ काम करना है तो बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि केवल औरतों से एक ही मकसद से बात किया जा सकता है। दीपांशी ये बात बहुत अच्छे से समझ रही थी कि उसका जो पति है वो कितना बड़ा वो झूठ बोल रहा है। दीपांशी करती भी तो क्या करती, वो दीपांशी बहुत ज्यादा रोक टोक करती, पूछती तो जो उसका पति है वो कहता कि तुम इस पर शक कर रही हो, और इसी बात को लेकर वो उसको पीट दिया करता। दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि रात के 11 बज रहे थे। राहुल के नंबर पर एक लड़की का फोन आता है। अब वो लड़की राहुल को रात में बुलाती है। अब ये बात जो है दीपांशी सुन लेती है। अब वो अपने पति को रंगों हाथे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है। फिर देखते हैं जो राहुल है एक घर में जा रहा है। वो उस घर में पहुंचती है और देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब जब वो अपने पति को रंगे हाथों पकड़ लेती है तो वहीं पर उसको बहुत भला बुरा कहती है। उसके बाद से जो राहुल होता है वो कहता है कि अगर तुमको रहना है मेरे साथ तो रहो, ठीक है, मेरा किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध है तो क्या हुआ, मैं मर्द हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात दीपांशी को बहुत बहुत बुरी लगती। अब दीपांशी जब उसके मुंह से, अपने पति के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनती है कि वो मर्द है तो कुछ भी कर सकता है, और फैसला करती है कि अब भला चाहे उसके माँ बाप या दुनिया उसका साथ दे ना दे, वो अपने पति से तलाक ले लेगी और वो अलग हो जाएगी। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा है कि वो अपने पति से तलाक ले लेती है और तलाक लेने के बाद से वो अलग रहने लगती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीपांशी का सपना था वकालत करने का। दीपांशी सोचती है कि वो वकालत करेगी और हर उन लड़कियों को न्याय दिलाएगी जिन लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनके ससुराल वाले उस पर अत्याचार कर रहे हैं, जिसका पति जो है उस पर अत्याचार करता है, उन सब महिलाओं को दीपांशी न्याय दिलाएगी। दीपांशी अपनी वकालत यहाँ से शुरू करती है। वो 3 साल का LLB करती है। 3 साल का LLB उसका कंप्लीट होता है। उसके बाद वो 1 साल प्रैक्टिस करती है। उसके बाद दीपांशी जो है वो वकील बन जाती है। दीपांशी रायपुर के हाई कोर्ट में वहां पर वकालत कर रही थी। लेकिन दीपांशी के पास एक केस आता है जिसमें ये होता है कि दीपांशी को 2 लोगों की कोर्ट मैरिज करानी होती है। दीपांशी भी तैयार थी। इधर जो लड़का और लड़के होते हैं वो कोर्ट पहुंचते हैं। दीपांशी अपना सारा कागज पत्र तैयार करके वो पहुंचती है उन लड़के और लड़कियों के सामने। उसके बाद से वो कहती है कि दोनों हैं जिनकी कोर्ट मैरिज करानी है। जो लड़की लड़का जो होते हैं दीपांशी की ओर मुड़ते हैं तो दीपांशी उन दोनों को देखती है तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाती है। दरअसल दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही तलाकशुदा पति होता है, जिसका उससे 5 साल पहले तलाक हो गया था। दीपांशी जब अपने पति राहुल को सामने देखती है तो बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है और उसको कहीं ना कहीं दुख होता है। ये तो नई शादी कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। के बाद से दोस्तों जो उसका पति राहुल होता है वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी को वकील बने हुए देखता है तो वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है, एकदम हैरान हो जाता है और एकदम आश्चर्यचकित रह जाता और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी।
वो कुछ भी बोल नहीं पाता है। तो वो जो लड़की उसके बगल में खड़ी थी, जिससे वो कोर्ट मैरिज करने आया था, फिर वो कहती है दोनों की ही कोर्ट मैरिज है आज। उसके बाद से जो वकील है वो अंदर आती है और फिर कुछ कागज पत्र तैयार करती है। उसके बाद से दोनों की कोर्ट मैरिज करा देती है। बाद से जो राहुल था वो अपनी जो उसकी दूसरी पत्नी होती है उससे कहता है कि तुम चलो, मैं आता हूँ। उसके बाद से वो अपनी पहली पत्नी दीपांशी से मिलता है, कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने वो कर दिखाया जो तुम करना चाहती थी। आज देखो तुम वकील बन गई हो और देखो तुम वकील बनकर मेरे ही सामने मेरी ही शादी करा रही हो। दीपांशी कहती है मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे वकील बनता देखकर खुश हैं, वरना मुझे तो लगा कि आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे क्योंकि आप कभी नहीं चाहते थे कि मैं वकील बनूं। मैं तो पढ़ना चाह रही थी, आपसे मैंने कई बार बोला कि मेरा जो सपना है वकील बनने का, लेकिन आपने कभी नहीं चाहा कि मैं वकील बनूं। वो दीपांशी से कहता है कि दीपांशी मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसके बाद से जो राहुल है वो अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, इस पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में कर अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और कहानी के साथ।